एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चिरंतन का सही विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए वन को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा चिरंतन। तो चिरंतन का पूछा है विलोम, है ना, तो यहाँ पर क्या जवाब हो जाएगा नश्वर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर जिसको आपका आ रहा है ए नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, नश्वर इसका आंसर आपका बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है महात्मा का विलोम शब्द इनमें से क्या होता है। चलिए बताइएगा महात्मा का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा। महात्मा का विलोम देखिए टू को ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो दोस्तों महात्मा को हो जाएगा दुरात्मा, है ना। ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दुरात्मा जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पर असभ्य का विलोम होता है क्या, सभ्य होता है ना। यहाँ पर भोगी दिया है और भोगी का विलोम क्या होता है, योगी होता है, ठीक है ना। और दानव का विलोम क्या होता है, मानव होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अनुकूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो भाई अनुकूल का विलोम बिल्कुल इजी है, यहाँ पर अनुकूल का होता है प्रतिकूल। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है विहित का विलोम शब्द इनमें से क्या है। विहित का विलोम क्या होता है दोस्तों। विहित का विलोम बहुत बार पूछा गया है। विहित का होता है निषिद्ध। क्या होता है, निषिद्ध। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है विवाद का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा विवाद का विलोम क्या होता है। विवाद का विलोम निर्विवाद होता है। देखिए सबके जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर विवाद का विलोम हो जाएगा निर्विवाद हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं पर वाद का होता है प्रतिवाद होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है विस्तार का विलोम शब्द इनमें से क्या है। विस्तार का विलोम शब्द यहाँ पर 6 नंबर विस्तार का होता है दोस्तों क्या, संक्षेप होता है ना। लघु मत लगाइएगा, यहाँ पर संक्षेप लगाइएगा। कौन सा ऑप्शन आपको डी लगाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है विस्तृत का विलोम शब्द इनमें से क्या है। चलिए बताइएगा कि विस्तृत का विलोम इनमें से क्या बनेगा 7 नंबर में। देखिए 7 के भी ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं और आपका जो आंसर बनेगा 7 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा, संक्षिप्त हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उद्यम का विलोम शब्द इनमें से क्या है। उद्यम का विलोम शब्द क्या होता है। तो दोस्तों उद्यम मतलब जो होता है मेहनत करने वाला, है ना, मेहनती होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा आलस्य, है ना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर उद्यम का होता है क्या, यहाँ पर आलस्य लगाना है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संभावित ही ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनिवार्य शब्द का विलोम क्या होता है। दोस्तों अनिवार्य का विलोम क्या होता है, याद रखिएगा अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर आंसर आपके दिए गए हैं, है ना। चलिए यहाँ पर अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया वैकल्पिक, है ना, आपको दिया था वैकल्पिक, आपका वैकल्पिक हो गया और ऐच्छिक आपकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर याद रखिए अनिवार्य के यहाँ पर वैकल्पिक भी होता है ना, यहाँ पर ऐच्छिक भी होता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार। ये आपको विकल्प दिए हैं जो आपको इच्छा हो, है ना। तो दोनों चीज एक ही होते हैं ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया उन्मुख का विलोम इनमें से क्या है। उन्मुख का विलोम क्या होता है, तो विमुख होता है। क्या होता है, विमुख। तो उन्मुख का विमुख हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर जुड़े भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। जितने लोग यहाँ पर पेपर देने जा रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक कुछ सीखा हो, है ना। अगर आपने नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हम पेपर देने जा रहे हैं, कुछ अच्छा ही होना चाहिए हमारे साथ, और हमने बहुत अच्छी तैयारी आपके चैनल से किया है, लगातार ऐसे ही हमने करते चले आ रहे हैं और हम भी मेहनत आपके साथ करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़े एक बार सब लोग लाइक करिएगा, हमें भी अच्छा लगे कि नहीं हाँ हम आपको ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ पर आप लोग लड़ाई करने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ से जिसको हमने सरल बना दिया है, स्पीड भी आपको बिल्कुल सहलुआ कर दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा दंगों में बहुत लोग घायल हुए, इस वाक्य में कौन सा विशेषण निहित है। तो चलिए यहाँ पर 11 नंबर का ऑप्शन देना है। देखो दंगों में बहुत लोग है ना, गुण तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए संख्या जो कि कैसी है, अनिश्चित संख्या, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार किसी व्यक्ति का क्या होता है, गुण होता है, और गुण आएगा तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका गुणवाचक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कमीज के लिए 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखो 1.5 मीटर दिया है, नाप तौल की बात होता है तो हम लोग परिमाण लगाते हैं। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। संख्यावाची की अगर बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर क्या होता है 10, है ना, 10 गिनती कर सकते हैं। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है मेरा लड़का चतुर है, इसमें विशेषण बताइएगा 15 नंबर में। मेरा लड़का चतुर है यहाँ पर 15 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कह रहा है चतुर, और चतुर क्या है, ये भी क्या है, यहाँ पर कह सकते हैं विशेषण। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा रहेगा कि एग्जाम में इसको समझ के जाइएगा। देखो यहाँ पर कह रहा है आपसे मेरा लड़का चतुर है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विधेय विशेषण। क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण।
मतलब यहाँ पर, और ये दिया गया है जो विशेष विशेषण, तो दोस्तों विधेय विशेषण मतलब होता है कि जब यहाँ पर क्या हो गया, विशेष के आगे अगर विशेषण आता है, विशेष के आगे आता है तो विधेय होता है। अगर यहाँ पर विशेषण के पहले, अगर मतलब कह सकते हैं विशेष के पहले अगर विशेषण हो जाता है तब ये विशेष से होता है। तो दोनों चीज को याद रखिएगा, बाद में होता है तो विधेय हो जाएगा, और अगर विशेषण के पहले होता है तो विशेष विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि इकहरा बदन में किस कोटि का प्रयुक्त विशेषण प्रयुक्त हुआ है। इकहरा, है ना, इकहरा बदन। देखिए 16 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आवृत्ति विशेषण होता है, याद रखिएगा। इकहरा में आवृत्ति है, इकहरा दोहरा जो आपका है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि तुम्हारा कोट मिल गया, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। तुम्हारा कोट मिल गया है, देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया यहाँ पर तुम्हारा कोट है ना, अर्थात ये संबंध दर्शा रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि प्रश्न बन सकता नहीं है यहाँ पर, और भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन बताइएगा 250 रुपए। अब यहाँ पर 250 रुपए जो आपके हैं ये क्या है, 2.5 शब्द जो होता है वो अपूर्ण है, और अपूर्ण है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अपूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है विशेष से पहले लगने वाले विशेषण जैसे काला है, सफेद है, अच्छी को कौन सा विशेषण कहते हैं। देखिए 19 नंबर आपसे कह रहा है क्या कि विशेष के पहले, अभी हमने बताया था विशेष के पहले अगर है तो आपका विशेष विशेषण होता है। इसको रट लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। याद रखिए विशेष के पहले अगर आपका लगा होता है विशेषण तो विधेय विशेष विशेषण होता है, और अगर यहाँ पर विशेषण के बाद लगा होता है तब आपका विधेय होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा प्राविशेषण। याद रखिए विशेषण की जो विशेषता होते हैं प्राविशेषण। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, वो भी क्या है, तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव बहुत ही आसान होते हैं, हमने बताया था, देखो जहां भी चांद की बिंदी लग जाए वो आपका तद्भव ही होता है, तो हो जाएगा आपका अंगोछा हो जाएगा। यहाँ पर 22 नंबर की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपका 22 नंबर में क्या बन सकता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अदरक जो दिया गया है वो तद्भव है कि नहीं है, क्योंकि अदरक होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है क्या, कह रहा आपसे यहाँ पर आपका अमचूर दिया गया है ना, यहाँ पर क्या दिया है, अमचूर दिया है, अमूल्य है, उत्तिष्ठ है, और आपका दिया है अंगुली। आपका जो ऑप्शन बनेगा दोस्तों यहाँ पर अमचूर जो दिया गया है ये आपका तद्भव है, क्योंकि इसका आपका तत्सम होता है आम्रचूर्ण, है ना, आम्रचूर्ण यहाँ पर होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है अग्नि दिया गया है ना, अलग भी दिया गया है। देखो अलग शब्द जो आपका है ये तद्भव आपका है, ऑप्शन सी बनेगा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द चयन करना है। तत्सम शब्द में से क्या है, तो देखो यहाँ पर जो दिया गया है तत्सम में आधा शामिल गया है, यहाँ पर देखिए तत्सम हो गया कौन सा, ए नंबर हो गया, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है पंक्ति दिया है, परख दिया है, पढ़ दिया और पड़ोसी दिया गया है। देखिए 26 नंबर की अगर बात करें, जो पंक्ति आपका है ये क्या है, पंक्ति जो आपका है ये विशेषण है, याद रखिए मतलब आपका तत्सम है, ऑप्शन आपका ए नंबर बन जाएगा। अगला बताइएगा द्वितीया, है ना, और जो शब्द संस्कृत के होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तत्सम ही होते हैं, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला दिया गया है पत्ता दिया गया है, ठीक है ना, 28 नंबर में यहाँ पर पत्ता है और परपट्टी दिया गया है, जहाँ रा उड़ा होता है वहाँ भी तत्सम होता है, देखिए ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर देखिए कौन सा, लंगड़ा दिया है, लड़ना दिया है, लोहार और लोस्ट दिया गया है। यहाँ पर आधा सा कहाँ लगा है और आपका देखो ये नीचे भी लगा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना। पहचान जो बताया उसी के अनुसार चलना है। यहाँ पर देखिए ऊन का तत्सम दिया गया है, ऊन का तत्सम क्या होता है, तो ऊन का होता है ऊर्ण, और ऊर्ण कहाँ पर है, ऑप्शन देखिए आपका यहाँ पर डी नंबर, ये आपका राइट हो जाएगा, ऊर्ण हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बिना पढ़ा हुआ वो अंश वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। बिना पढ़ा हुआ, जो बिना पढ़ा हुआ आ जाए उसे बोलते हैं अपठित, क्या बोल देते हैं, अपठित, जिसको ऑप्शन है आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ हो। देखिए 32 नंबर में कि जिसका मन व ध्यान दूसरी तरफ होता है उसे बोलते हैं अन्यमनस्क, क्या बोलते हैं, अन्यमनस्क बोलते हैं, जिसको ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर है, देखिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जिसका जन्म पहले हुआ हो, और जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए शब्द क्या होता है, देखिए 33 नंबर में अग्रज हो जाएगा, ऑप्शन सी, जिसका जन्म पहले हुआ अग्रज कहते हैं। अगला बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है जिसका मति जो होती है झट सोचने वाली हो, अर्थात जिसकी बुद्धि क्या हो, जल्दी से सोच लेती है, तो देखिए 34 को ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रतीतमति, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसका ज्ञान, है ना, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे बोलते हैं अगोचर। इसको नोट कर लीजिएगा कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे अगोचर कहा जाता है।
वहीं पर अवर्णीय क्वेश्चन बन सकता है। अवर्णीय मतलब होता है कि जिसका वर्णन ना हो सके, ठीक है ना। अनियमित मतलब होता है जो नियमानुकूल ना हो, उसे अनियमित कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तीक्ष्ण बुद्धि वाले को क्या कहते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी हो जाएगा। तीक्ष्ण बुद्धि मतलब कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि किए गए उपकार को न मानने वाला, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। यहीं पर हमने बताया था जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर किए गए उपकार को अगर मानता है तो कृतज्ञ होता है, और ना मानता है तो आपका कृतज्ञ होता है। दोनों को एक साथ नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला, दोस्तों यहाँ पर देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाला दिया गया 38 नंबर में, तो यहाँ पर हो जाएगा युयुत्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, युयुत्स, ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा, युयुत्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निष्प्रह का अर्थ इनमें से क्या है। निष्प्रह मतलब क्या होता है, तो दोस्तों जो इच्छा रहित हो, क्या, जो इच्छा रहित हो उसे बोलते हैं निष्प्रह, ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, क्या कह रहा है कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है ना। यहाँ पर 40 नंबर में, जैसे कि एग्जाम के समय सब बच्चे इधर उधर भगते हैं, कंठस्थ होना चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहीं पर अच्छा है, क्योंकि आपने अभी तक समय दिया है, इसका मतलब वो बेस्ट ही रहा होगा। और एग्जाम के समय अगर आप इधर उधर भटकते हैं तो समझिए कि बस वही चीज़ है जो आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए यायावर, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, यायावर ऑप्शन आपका सही बनेगा। अगला दिया गया है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। अब यहाँ पर 41 नंबर की अगर बात करें, शुद्ध दिया है सीता ने यह कहा। बिल्कुल देखने में आपको लग रहा है कि नहीं हमको दूसरा ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब एग्जाम में आपको लग जाए कि नहीं हमारा यही ऑप्शन सही है तो चारों ऑप्शन देखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो सीता ने यह कहा, देखिए सीता ने यह कही गलत है, पहला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा वाक्य सही दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। देखिए बैल और बकरी घास चरती हैं, नहीं, बैल और बकरी घास चरते हैं, क्योंकि एक स्त्रीलिंग है एक पुल्लिंग है, और यहाँ पर बैल भी दिया है तो यहाँ पर है भी आपका होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध दिया गया है 43 नंबर में, तो देखिए यहाँ पर दिया है राम ने भरपेट मिठाई खाई, है ना। यहाँ पर शुद्ध पूछा, राम ने पेट भर दिया गया है, और पेट भर जो दिया है गलत लिखा है, याद रखिएगा भर पेट होता है, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे हैं इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है 44 नंबर में। शुद्ध की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं आपकी सौजन्यता दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा जो यहाँ पर सौजन्यता दिया है गलत है, होता शुद्ध होता है सौजन्य। क्या होता है, सौजन्य जो होता है वो आपका शुद्ध होता है, ऑप्शन आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शुद्ध वाक्य, यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य 45 नंबर में। कह रहा है दरअसल मैं उसे प्रेम करता है, ये गलत दिया गया है। डाकू के पैरों में हथकड़ियां हैं, हथकड़ी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन से यह ऐतिहासिक घटना है, ऑप्शन आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उज्ज्वल, और जो कि आपसे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पर उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा। चलिए 46 नंबर है, यहाँ पर उज्ज्वल की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन यहाँ पर ये वाला हो जाएगा बी नंबर, मतलब जो जा होता है ये आधे आधे जा होते हैं और वा के साथ जुड़ जाते हैं, तब ये शुद्ध होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखो रचयिता, ये क्वेश्चन में गलतियां बहुत होती हैं 47 नंबर में। रचयिता किस प्रकार से लिखा जाएगा, ये जो ऑप्शन आपका रचयिता लिखा है ये बिल्कुल आपका राइट है। यहाँ तो आपको सही लग रहा है लेकिन एग्जाम में यही कंफ्यूज आपको करेगा, है ना, कि कहीं ई वाला लगा दें कौन सा लगाएं, ये ऑप्शन आपका बनेगा, ये नंबर है। अगला यहाँ पर दिया है कुमुदनी, और कुमुदनी भी रट लीजिएगा, यहाँ पर देखिए कुमुदिनी, ये ऑप्शन जो आपका दिया है वो आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कि छोटा कु, है ना, बड़ा मुंह, और यहाँ पर जो आपका दिया गया है कुमुदिनी, ऑप्शन बी बनेगा। अगला आपसे दिया गया है वर्तनी शुद्ध दी गई है 49 नंबर में, तो यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है आधीन, आधीन क्या दिया गया है, क्या सही है क्या, यहाँ पर आधीन गड़बड़ है। अधीन होता है मतलब छोटा आ होता है, व्यवहारिक होता है या में बड़ा होता है, मिष्टान्य होता है ना, यहाँ पर अत्यधिक जो दिया है बिल्कुल सही है, डी नंबर। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है क्या, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको 100% पूछेगा, यहाँ से 4 ऑप्शन में एक क्वेश्चन मिलेगा। कह रहा है आपसे यहाँ पर कह रहा है शुद्ध वर्तनी, अंत्याक्षरी दिया है, पूजनी तो गलत दिया गया है, तदुपरांत होता है ये गलत दिया है, और कवित्री दोस्तों यहाँ पर देखिए कवित्री में 2 ही मात्रा यहाँ पर होती हैं, वा में जो ये मात्रा चढ़ी है गलत दिया है, तो ऑप्शन क्या हो गया सही, अंत्याक्षरी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है शिव का पर्यायवाची शब्द बताना है। यहाँ पर आपसे कह रहा है शिव का पर्यायवाची 51 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर शिव का होता है रुद्र रूप, है ना, रुद्र जो आपका होता है ये शिव का
पर्यायवाची होता है। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना, नहीं है आपसे पूछा गया है 52 नंबर में। तो लहर का होता है वीच होता है, तरंग होता है, हिलोर होता है, दुकुल होता है क्या? नहीं होता है। दुकुल का आशय वस्त्र से होता है। क्या होता है? वस्त्र से होता है। अगला है देवता का पर्यायवाची क्या होता है? चलिए देवता का पर्यायवाची यहाँ पर 53 नंबर में, तो देवता का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यहाँ पर विबुध हो जाएगा। ये इसको भी नोट करिएगा कि देवता का पर्यायवाची विबुध होता है। सुर, अमर, देव, आदित्य, गिरवाड़, है ना, अमर्त्य, ये आपके होते हैं। अगला है बगीचा का पर्यायवाची, और बगीचा में क्या करते हैं? आराम करते हैं। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन से हो जाएगा आराम हो जाएगा। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? तुरंग शब्द का पर्याय क्या है? तुरंग। और तुरंग मतलब क्या होता है? तो आप जानते हैं घोड़ा, घोटक, है ना। यहाँ पर जो आज दिया है ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर किंकर बहुत पूछा जाता है, किंकर किसका होता है? चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर जो किंकर दिया गया है किसका होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है 55 नंबर में किंकर। यहाँ पर आपको जवाब देना है किंकर किसका होता है, सब लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बताइए विडोजा पर्यायवाची किसका है? विडोजा किसका होता है? बहुत पूछा जाता है। विडोजा इंद्र का होता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मार शब्द पर्यायवाची है। मार पर्यायवाची दोस्तों 57 नंबर में, तो मार होता है अनंग, और अनंग का मतलब होता है कामदेव। यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए मार पर्यायवाची होता है अनंग का, अनंग मतलब कामदेव, कामदेव मतलब मनोज, मनसिज, रथपति। यहाँ पर देखो दिया गया है क्या? रसा का पर्यायवाची नहीं है। रसा का पर्यायवाची नहीं है 58 नंबर में। तो देखो रसा का होता है रत्नगर्भा, अचला होता है धरित्री। यहाँ पर याद रखिए तमिश्रा नहीं होता है, याद रखिए तमिश्रा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है मृगेंद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। यहाँ पर क्या कह रहा है? मृगेंद्र का पर्यायवाची, मृगेंद्र का क्या होता है? केसरी होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। केसरी हो गया, व्याघ्र हो गया, मृगराज हो गया, पुंडरीक हो गया। अगला दिया गया है षट पद, और षट पद होता है दोस्तों भ्रमर का होता है, और मधुर के मतलब भ्रमर के पर्यायवाची में होता है भंवरा, अली, द्विरेफ, मधुप, ये होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा? आपका बी नंबर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।